लाचार, नालायक और क्या बोलूं मैं। इन एमएलए जो 25 एमएलए जम्मू के लोगों ने दिए थे, 2 मेंबर पार्लियामेंट बनाए थे, ये लाचार हैं, नालायक हैं। आऊं डोगरा, हूं डोगरा, रहूंगा डोगरा, उनकी बनिया दोगला। कुछ केड़ी पार्टी ने सपोर्ट की थी, कोने सपोर्ट की थी जम्मू से। आज जम्मू की गल करते हैं, कहाँ लीडर वो जम्मू करने वाले। अली साहब बड़ी जल्दी आपकी टिकट कटने वाली है, यहाँ से टिकट कटने वाली है, यहाँ से बड़ी जल्दी हम भेजेंगे वापस। हम लोग हम जम्मू के डोगरे हैं, हम वो डोगरे हैं जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। यूपी में एमपी की इलेक्शन हारी, जम्मू कश्मीर में एलडी बना दिया। ये लोग हर एक बंदा को क्या समझ है, जो जनता ने नकार दिया, उसको नकार दिया, हरा दिया, तो वो क्या जम्मू कश्मीर को चलाएंगे। रविंद्र राणा जी कहते हैं इस बार 50 साल लखनपुर से पार हो जाएगी, 50 साल बीजेपी दिखेगी नहीं जम्मू में। इन लोगों जब जो लोग जिंदा हैं, इनके बाद ही कोई पैदा हो। बर्बाद कर दिया, इन्होंने भेज दिया, इन्होंने ठेका कर दिया जम्मू का। लेकिन जम्मू का डोगरा अब डांग उठाएगा, डांग डंडा उठाएगा। किसकी बात कर रहे बाबा जंजल की? वो है क्या है? वो डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं। वो अगर जम्मू में बेरोजगारी बढ़ रही है, वो पाकिस्तान को गाली देंगे। जम्मू में करप्शन बढ़ रही है तो पाकिस्तान को गाली देंगे। जम्मू में ये माफिया पैदा हो रहे हैं तो पाकिस्तान को गाली देंगे। उनके पास सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा है, वो जम्मू के लोगों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जम्मू के वो ना समझ जाए। जो बंदा पार्टी नहीं बोलता, पार्टी को पार्टी बोलता है, तो उसे आप क्या उम्मीद ला सकते हैं? ऐसे नहीं आए, भाजपा के ऐसे नेता है ना। हमारे देवेंद्र सिंह राणा साहब माननीय हैं, तो ये बाबू लाचार हैं, तो उनकी क्या करें, मजबूर हैं, वो पिंजरे में बंद किए गए हैं। लेकिन जब वो एनसी में थे, अपोजिशन में थे, तब कहते थे जब 370 कड़िया बाबा डोगरा तबाह हो जाना, डोगरा खत्म हो जाना, नस्ल 12 ले जानिया। अज जिन्ना 370 टुटिया तो छाल मारी तो सीधे बीजे बीच, अज मुंह बंद, मुंह में टेपा लगी। और आपको मालूम है कि धारा 370 को हटाने के बाद ये कहा था कि जम्मू के साथ इंसाफ होगा और इनजस्टिस जो है वो खत्म होगा। लेकिन आज जम्मू के लोग समझते हैं कि ना इंसाफी जो है वो उनके साथ की जा रही है और जम्मू वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरोड टोल प्लाजा को हटाने की जब बात की तो युवा राजपूत सभा के लोगों पे जो है वो FIR लॉन्च कर दिया, उन्हें जेलों के अंदर डाल दिया। सिर्फ उनकी मांग इतनी थी कि जम्मू को इंसाफ मिलना चाहिए और यहाँ के लोगों के साथ लूट खसूट नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बोधराज शर्मा जी हैं, जो एक एक्टिविस्ट भी हैं और जम्मू के अंदर बिल्कुल अपनी बात को जेन्युइन तरीके से सामने रखते हैं और जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं सरकार को जगाने के लिए, वो अल्फाज यकीनन तौर के ऊपर बड़े बेहतर भी होते हैं और बड़े फ़ायदेमंद भी साबित होते हैं। बोधराज जी, मुझे ये बताएं आप कि आप लोगों के साथ ये वादा हुआ था धारा 370 के बाद कि जम्मू को इंसाफ दिया जाएगा। आज तक कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है, जम्मू में नहीं हुई है। लेकिन अब 370 के बाद जम्मू बंद पड़ा है, जम्मू की फ्रूट मंडी बंद पड़ी हुई है, जम्मू का बिजनेस ठप पड़ा हुआ है और कश्मीर में तो सब ठीक ठाक चल रहा है। तो क्या आप लोगों के साथ धोखा हुआ? क्या जम्मू के लोगों को अब दबाया जा रहा है? सबसे पहले सोल साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात की जम्मू की, 370 की बात की, टूटने के बाद इन लाचार, नालायक और क्या बोलूं मैं। इन एमएलए जो 25 एमएलए जम्मू के लोगों ने दिए थे, 2 मेंबर पार्लियामेंट बनाए थे, ये लाचार हैं, नालायक हैं। सोल जी बड़ा दुख होता है, क्योंकि जम्मू के साथ इन्होंने बातें की थी, दूध की नदियां बहेंगी। आज नदियां आप देख रहे हैं दूध की, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, इलीगल टोल लग रहे हैं, चल रहा है इलीगल टोल। जो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं टोल बंद है, और जो हमारे जम्मू हिंदुस्तान के रोड एंड वो मंत्री कहते हैं, नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि टोल इलीगल है, तो फिर पुलिस के दम पे वो टोल काटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की भाजपा का यूनिट है, लाचार, निकम्मा, और मैं क्या बोलूं, इतनी बुरी हालत है हमारे जम्मू कश्मीर के, तो इतनी बुरी हालत है, वो तो बिल में घुस चुके हैं, अब बाहर नहीं दिख रहे हैं। सोल जी मैं आपकी चैनल के माध्यम से भाजपा के जम्मू कश्मीर यूनिट को, नेता तो है नहीं, मैं कहूँगा भी नहीं, नेता तो है नहीं, वो कहना चाहता हूँ आप प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन दें, बोधराज के साथ खड़ा हो जाए। बोधराज शर्मा प्रधानमंत्री से बात कर सकता है, होम मिनिस्टर से बात कर सकता है, राष्ट्रपति से बात कर सकता है। टोल का मुद्दा, स्मार्ट मीटर का मुद्दा, ये प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा सब हल करवाएंगे। नहीं तो बोधराज शर्मा जिंदा जम्मू के अंदर नहीं आएगा। अगर वो रिजाइन करते प्राइम मिनिस्टर से बैठ जाएं, बोधराज शर्मा ताकत रखता है, इन्हीं की सरकार से मसला हल कराएंगे, इन्हीं की सरकार से कराएंगे, क्योंकि ये लाचार है, नालायक है। वो जो
सिटिंग एमपी हैं वो कहाँ हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? आप जम्मू के हो, मैं जम्मू के एक डोगरा से पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे बताएं आपके एमपीज कहाँ हैं? देखिए बड़ा दुख आता है, जम्मू के लोगों ने गलती की, 2 एमपी बनाए, 2 सीटें हैं, 2 ही दोनों जब भाजपा को दी, और 25 एमएलए बनाए, और जो बाकी पार्टियों में थे ना 25 तो नहीं ज्यादा हैं। अब एनसीपी से भी वो उसमें गए हैं, कांग्रेस से भी गए हैं, पीडीपी से भी गए थे, दबाव डाल के लिया गया। तब तो बड़ी बातें करते थे, बड़ी बातें डोगरी गल करा बोला आखते आऊं डोगरा हूं डोगरा रहूंगा डोगरा हूं की बनया दोगला। कुछ केड़ी केड़ी पार्टी ने सपोर्ट की थी, कोने सपोर्ट की थी जम्मू से? आज जम्मू 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 की गल करते हैं, कहाँ लीडर वो जम्मू 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 करने वाले? चिंता नहीं करनी, लम्हे पाई देना, उन लोग लम्हे पाना ने लीडर की लम्हे पाई देना, दड़ाई दड़ाई लोग वो हालत करनी। अस डोगरा लोग अस अंग्रेजे के गुलाम नहीं दे। सारी जी रियासत ही पौने 200 साल रियासत तोड़ी, बीजेपी ने तोड़ी, बर्बाद किया बीजेपी ने जम्मू कश्मीर। बातें दूध की नदियां बहेंगी, जे दूध की नदियां हैं, तबाही कर दी इन लोगों। हमारा रोजगार छीना, नौकरियां छीनी, पेपर बेचे, कितने स्कैम किए। सबसे बड़ा घोटाला ये किया, और सबसे बड़ा घोटाला सरोर में हो रहा है। चारों तरफ पुलिस लगाई हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई हुई है, और गुंडों को ये रस दे रहे हैं, टोल काटा जा रहा है। क्या ऐसी सरकार होनी चाहिए? आपकी चैनल की माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, वहां टोल सरोर जो टोल प्लाजा पे इन्होंने माहौल खराब किया, हमारे लोगों को डिटेन किया, जब तक हमारे लोगों को छोड़ा नहीं। क्यों एफआईआर क्यों लगाई आप लोगों के बंदों को, क्यों डिटेन किया? क्योंकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट करने की जो भी करेगा उसके ऊपर पता लगेगा, एफआईआर लगेगी। जो डाकू डकैत चोरियां डाके डकैती करेगा उसको पुलिस शेल्टर देगी। ये जम्मू कश्मीर है अभी, ये ऐसा जम्मू कश्मीर है। बड़े बड़े बातें करते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या जो बाहर से आया हुआ है कोई इनका भाजपा का रिश्तेदार है क्या? सारे पैसे इकट्ठे करके भाजपा पार्टी के अंदर जाते हैं? कोई तो कोई बात है सोल जी, बड़ा दुख आता है मुझे इस बात का। इस किस्म की भाजपा नेता कहाँ है? कहाँ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह? आपको देखा होगा वीडियो वायरल हुई थी भाजपा की, जब होम मिनिस्टर साहब जहां आए थे, ऐसे ऐसे पार्टी ने अध्यक्ष लाचार निकम्मे बनाए हुए हैं, उनको गाड़ी नहीं बिठा रहा है, देखा था ना आपने। और वहां पे जो कल परसों मीटिंग हुई है गडकरी साहब से, तो जहाज ही कहीं दूसरी जगह उतार दिया। सो बोलते आपके जैसे पत्रकार भाई खबर चला रहे थे, डोगरा पत्रकार था, कोई बोलता था मैं आऊं बड़ा डोगरा, और मारा दूसरी जगह तोड़ उठे उसी। ऐसे ऐसे लोगों की क्या उम्मीद कर सकते? और मेंबर पार्लियामेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो उधर महाराष्ट्र के मैं ही बैठे थे उधर। अरे क्या जम्मू की गल को नहीं करनी है? सोल जी बड़ा दुख आता है। जम्मू के साथ इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो रहा है जम्मू के साथ। क्या इंसाफ हो रहा है? बर्बाद कर दिया इन्होंने, भेज दिया, इन्होंने ठेका कर दिया जम्मू का। लेकिन जम्मू का डोगरा अब डांग उठाएगा, डांग डंडा उठाएगा, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और कल आपने देखी, बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा मुझे, कल आपने देखी जो डिप्टी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एडीजी साहब का बयान देखा, हम पर्दा लगाएंगे दबाएंगे, दबाने वाला डोगरा नहीं डरता। डोगरा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। आने वाले वक्त में डोगरा वो है, हर एक डोगरा को बाहर आएगा। बम बोले देखा प्रदर्शन हुए, उससे भी आगे जाना पड़ेगा। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जम्मू के डोगरे को भगत सिंह बनना पड़ेगा। आने वाले भगत सिंह बन सकता है, वो हालात पैदा ना करें। अच्छा, पहले कश्मीर में माहौल खराब होता था, लेकिन अब जम्मू के अंदर भी वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है, और इन नेताओं की वजह से सब कुछ किया जा रहा है। लोग तो एक जनवन सा डिमांड कर रहे हैं, पूरा कर दें तो क्या क्या हर्ज है? देखियो ये एक सोची, पूरा क्यों नहीं कर रहे? ये सोची समझी साजिश है। क्या साजिश? टोल प्लाजा के तरफ डाइवर्ट करना मुद्दा, क्योंकि जम्मू में स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है, जम्मू में बेरोजगारी का मुद्दा है, ये क्योंकि उस डाइवर्ट कर दिया है। इसी के चक्कर में लगे रहे जम्मू के लोग। लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से माननीय एलजी साहब को बता दूं, एलजी साहब बड़ी जल्दी आपकी टिकट कटने वाली है, यहाँ से टिकट कटने वाली है, यहाँ से बड़ी जल्दी वहां भेजेंगे वापस हम लोग। हम जम्मू के डोगरे हैं, हम वो डोगरे हैं जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। अरे आपके क्या गुलाम रहेंगे? कुछ भी कर लो, हमारे लिए कोई मैटर नहीं। साहब कहते हैं मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि हिस्ट्री बना के जाऊं। बना दी उन्होंने बीजेपी को, जाते जाते बीजेपी को खत्म करके गए जम्मू कश्मीर से। ये एलजी साहब ने खत्म की जम्मू कश्मीर बीजेपी, सच में बिल्कुल खत्म कर दिया। इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? अब आप लोग बीजेपी के साथ नहीं है? कौन है बीजेपी के साथ? जम्मू का बच्चा बच्चा बीजेपी के खिलाफ, बच्चा बच्चा बीजेपी के खिलाफ। अब इलेक्शंस में वोट नहीं देंगे? वोट देंगे, कभी रैली करके दिखाए, 4 बंदे इकट्ठे हो जाए बीजेपी के नाम बता के दिखाएं। अच्छा, जो कहते थे लखनपुर के उस पार, वो ये लखनपुर बाहर जाएंगे नहीं, छोड़ेंगे इनको, इनकी जगह ही वहां है। लेकिन जम्मू कश्मीर के, क्योंकि बड़ी बात पता क्या, जो जम्मू को एक एक्सपेरिमेंट का तरीका बनाया इन्होंने, लेबोरेटरी बनाया। जो बाहर हारता है, चाहे भाजपा का जो जहाँ का प्रभारी है वो बाहर के हारा हुआ है, वो जम्मू कश्मीर का प्रभारी बना दिया। यूपी में एमपी की इलेक्शन हारी, जम्मू कश्मीर का एलजी बना दिया।
ये लोग हर एक वो बंदा को क्या समझ है, जो जनता ने नकार दिया, उसको नकार दिया, हरा दिया, तो वो क्या जम्मू कश्मीर को चलाएंगे? अरे हम जम्मू कश्मीर डोगरा हैं, हम वो रियासत नहीं हैं जो भीख मांगने वाले लोग हैं। हम दलेर लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। अच्छे हमारा रियासत तो वो रियासत थी जो फुटपाथ पे नहीं था। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग आपको भिखारी भीख नहीं मांगेगा, लेकिन जम्मू का डोगरा है, अब लड़ाई लड़ेगा। जब जब आफत आई है, डोगरा ने अपनी कुर्बानी दी है, अब कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हम लोग लड़ेंगे। और हमारे जो भाई हैं, आपको लगता है जो बीजेपी कह रही है कि 50 के पार इस बारी रविंद्र राणा कहते हैं, बाकी नेता लोग कहते हैं, ये सोल जी शायद मुझे लगता है कि जो 50 का पार का उनका नारा है ना, ये आप पत्रकारों को समझने में फर्क है। रविंद्र राणा जी कहते हैं इस बार 50 साल लखनपुर से पार हो जाएगी, 50 साल बीजेपी दिखेगी नहीं जम्मू में। इन लोगों जब जो लोग जिंदा हैं, इनके बाद ही कोई पैदा हो। बाबा चंचल कहते हैं कि ये लोग भी तो हमारे हैं, कोई बात नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं बाबा चंचल की? वो है क्या है? वो डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं। वो अगर जम्मू में बेरोजगारी बढ़ रही है, वो पाकिस्तान को गाली देंगे। जम्मू में करप्शन बढ़ रही है तो पाकिस्तान को गाली देंगे। जम्मू में ये माफिया पैदा हो रहे हैं तो पाकिस्तान को गाली देंगे। उनके पास सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा है, वो जम्मू के लोगों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जम्मू के वो ना समझ जाए। जो बंदा पार्टी नहीं बोलता, पार्टी को पार्टी बोलता है, तो उसे आप क्या उम्मीद ला सकते हैं? ऐसे नहीं आए, भाजपा के ऐसे नेता है ना, इसे ऐसी बात नहीं कर रहा। सोल साहब आप जम्मू के लोगों की बात करो, ऐसे नेता से मैं बात करना चाहता हूं। जम्मू 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 कहाँ है? जम्मू जम्मू आप पत्रकारों को पूछना चाहिए। क्या लगता है आपको? देख मेरी बात सुना सोल जी, क्या महसूस क्या करते हैं आप? देखिए जम्मू 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 एक पिंजरे में बंद किए गए। क्यों? अब वो जम्मू 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 बात करने वाले, जब वो जम्मू जम्मू का नारा दिया था, तब कैसे जोश से दिया था, अब वो कहाँ है? आप दिखते हैं कोई जम्मू की बात करते हैं? इनजस्टिस हो रहा है ना आज। जब उन्होंने एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, हमारे माननीय हैं, हमारे देवेंद्र सिंह राणा साहब माननीय हैं, देखिए बाबू लाचार हैं, तो उनकी क्या करें, मजबूर हैं, वो पिंजरे में बंद किए गए हैं। लेकिन जब वो एनसी में थे, अपोजिशन में थे, तब कहते थे जब 370 घड़िया बाबा तो डोगरा तबाह हो जाना, डोगरा खत्म हो जाना, नस्ल 12 दी आई जानिया। अज जिन्ना 370 टुटिया तो छाल मारी तो सीधे बीजेपी अज मुंह बंद, मुंह टेपा लगी। बीजेपी का ऐसा कोई लीडर नहीं है। क्या आपको महसूस होता है कि 370 हटाने से जम्मू के डोगरा लोगों को जो है वो नुकसान हो रहा है, और जम्मू को जो है वो अब मालूम चल रहा है कि उनके साथ एक धोखा किया गया था? सरकार ने कहा कुछ था और तोड़ने के बाद किया कुछ। सोल जी देखो, जम्मू के लोगों ने 25 एमएलए बनाए, 2 मेंबर पार्लियामेंट बनाए, तो जम्मू से स्मार्ट मीटर शुरू हो गए, नौकरियां, पेपर स्कैम किया गया, सब कुछ जम्मू को बर्बाद किया गया। कश्मीर ने कोई वोट नहीं दिया, जो कोई सीट नहीं निकाली। कश्मीर आज भी सेफ है। जम्मू वाला तो कश्मीरी बड़े चलाक हैं, ये बात मानने वाली है, इसमें कोई डिले नहीं हो सकता, क्योंकि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कश्मीरी एकजुट है, लेकिन अब डोगरा को अब समझ आया है, जिला सिर मनोई है तो समझ आया डोगरे बाल जब काट दिए ना, डोगरो खत्म कर दिए ना, लोगों तो भाई कर दी है, एक बड़ा दुख होता है। लेकिन जम्मू का डोगरा कब तक लड़ेंगे आप लोग इस सरकार के खिलाफ? अगर ये नहीं मानेगी तो फिर वापस घर जाना पड़ेगा। क्यों नहीं मानेंगे सर जी, ये आए डोगरा है, आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक, जब तक जहां से एलजी को ट्रांसफर नहीं कराया, एलजी साहब को ट्रांसफर नहीं कराया, स्मार्ट मीटर हो, टोल प्लाजा हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, कोई भी ऐसा मसला नहीं जो हम सब हल करेंगे। अगर ये भाजपा के लोग थोड़ा भी शर्म है, थोड़ा रत्ती भर भी शर्म है, इन लोगों को चुप करके जान देते थे। चलिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बोधराज जी थे, बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा इन्होंने जो है वो खुलकर बातें सामने रखी हैं। हालांकि इस इंटरव्यू को आपने काफी एंजॉय भी किया होगा। बोधराज जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है इस इंटरव्यू में, जो इनके दिल में आया, जो इनको सही लगा, इन्होंने सारी बातें जो है वो खोल कर पत्तों की तरह आपके सामने रख दी हैं। नाजरीन किराम, अब आपका डिसीजन है कि क्या बोधराज जी शर्मा को महसूस करते हैं कि वाकई में जम्मू के हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और जम्मू के लोगों के हक की बात कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। खास पेशकश आमिर सुहेल के साथ।